हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि धोलर। आज हम हमारा नेक्स्ट सेशन देखने वाले हैं जो कि हमारा ये प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर ही है। ठीक है, जो है हमारा रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। अभी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक मतलब क्या कि जब आप डेली आपका मतलब आप जो कोई भी रिसोर्सेस ऐड करते हो उसका ऑप्टिमाइजेशन मतलब कैसे करना चाहिए। ठीक है, अभी डेली जो होता है आपका जो वर्क होता है वो 8 आवर्स या मतलब 10 आवर्स मतलब 8 आवर्स और 9 आवर्स का होता है। ठीक है, 8 या 9 का हो सकता है आपका डेली वर्क। ठीक है, सपोज आपकी जब ए एक्टिविटी है और इसके लिए ये जो है मतलब ये जो है उसके लिए आप 6 आवर्स ही लग रहे हैं आपको। ठीक है, फिर आपकी जो बी एक्टिविटी है उसके लिए मतलब आप जो है ये 8 आवर्स ही लग रहे हैं। ठीक है, अभी सी जो है इसके लिए आप मतलब आपको 10 आवर्स लग रहे हैं। अभी इसमें क्या है कि सपोज ए एक्टिविटी के लिए जब आपका मतलब वर्किंग आवर्स का टाइमिंग जो है वो आपका 8 आवर्स का है, लेकिन आपने 6 आवर्स ही काम किया तो उसको क्या बोलते हैं, ये हमारा आता है और अंडर अलोकेशंस में। ठीक है, ये आपका अंडर अलोकेशंस में आता है मतलब 2 आवर्स आपका पहले ही ये वर्क खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, सपोज आपने बी एक्टिविटी ली तो बी एक्टिविटी जो है वो आपकी 8 आवर्स में ही कंप्लीट हो गई। मतलब जिसका जो मतलब हमने जिसका वर्क टाइम है वो 8 आवर्स ही है और उसके वहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो इसको क्या कहते हैं हम, इक्वल अलोकेशंस। और जो लेकिन थर्ड जो है वो सी एक्टिविटी है और ये मतलब 8 आवर्स का इसका वर्किंग टाइम होता है, लेकिन 2 घंटे इसको मतलब लेट वर्क हुआ इसका। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा ओवर अलोकेशंस में आता है। ठीक है, ये हमारे 3 जो है ये अलोकेशंस के टाइप आते हैं, मतलब वो टाइम के हिसाब से हम मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट में जो कोई भी टाइम लगता है मतलब टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले भी हो सकता है, नहीं तो पहले भी हो सकता है। तो इसलिए हम रिसोर्स लेवलिंग टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो रिसोर्स लेवलिंग है इसका हम यूज करते हैं। कभी मतलब ये वर्क कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये इस टूल का यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, रिसोर्स लेवलिंग मतलब क्या है, कैन चेंज स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ टास्क। ठीक है, रिस्पेक्टिव टू रिसोर्स अवेलेबिलिटी। मतलब इसमें क्या है कि आप रिसोर्स के अवेलेबिलिटी के अनुसार आप स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है वो चेंज कर सकते हो। आपको रिसोर्स अवेलेबिलिटी मतलब जैसी है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा रिसोर्स स्मूथिंग। अभी रिसोर्स स्मूथिंग क्या है कि आप कोई भी टास्क डिले कर सकते हो विद इन स्लैक वैल्यू। अभी इसमें क्या है कि स्लैक वैल्यू मतलब क्या है, मतलब इसमें क्या है आप उस टास्क में आप प्रोजेक्ट को डिले कर सकते हैं एक टास्क। ठीक है, उसमें आपने स्लैक वैल्यू ऐड किए हो तो स्लैक वैल्यू मतलब हमारा फ्री फ्लोट होता है। ठीक है, ये फ्री फ्लोट जो होता है वो हमारा स्लैक वैल्यू होता है, तो वो उसके हिसाब से हम वो ऐड करते हैं। अभी इसमें क्या है, अगर एक दिन का भी हमारा मतलब लेट हो गया प्रोजेक्ट तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता क्योंकि हमें यहाँ पर फ्री फ्लोट मिला हुआ है ना, तो इसलिए हम वो अप्लाई कर सकते हैं, उसे हम रिसोर्स स्मूथिंग कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि रिसोर्स लेवलिंग क्या है और रिसोर्स स्मूथिंग क्या है। ये जो टेक्निक्स है हम रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में यूज करते हैं, जो कि हमारा टाइम जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब जो रिसोर्सेस है वो मैनेज कर सकते हैं विद इन टाइम। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है हमारी मॉडलिंग टेक्निक्स। अभी मॉडलिंग टेक्निक मतलब क्या है कि हमारा जो कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें अगर कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसके स्टार्ट डेट एंड एंड डेट में जो कोई भी चेंजेस हो रहे हैं वो आप उसका सिनारियो चेक करते हो, मतलब उसके सिनारियो का एनालिसिस करते हो, इसे हम बोलते हैं मॉडलिंग टेक्निक। फिर इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमें चेक करना पड़ता है, मतलब हमें फर्स्ट वाली जो है वो हमारी टेक्निक, मतलब इसमें मॉडलिंग की भी कोई 2 टेक्निक्स है, व्हाट इफ, सिनारियो एनालिसिस एंड सिमुलेशन। अभी सिनारियो एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम इवेल्युएट करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिर उसका हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा सिमुलेशन। अभी सिमुलेशन में क्या होता है कि कोई भी आपका मतलब जो कोई भी आउटकम प्रोजेक्ट का जो कोई भी आउटकम मतलब जो कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है उसको आप स्टिमुलेट करते हो। ठीक है, ये हमारी 2 मॉडलिंग टेक्निक्स हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि शेड्यूल कॉम्प्रेशन। अभी शेड्यूल कॉम्प्रेशन मतलब क्या है कि
आप क्या करते हो, मतलब एक कोई भी प्रोजेक्ट आपने मतलब पूरा उसका शेड्यूल बनाया, ठीक है। आपने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसका पूरा का पूरा शेड्यूल बनाया, ठीक है। मतलब स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, कौन से डेट पे वो एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने पूरा का पूरा शेड्यूल बनाने के बाद आप क्या करते हो, किसी भी ओनर को आपने वो दिखाया या अपने सीनियर अथॉरिटी को दिखाया, तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन है वो सपोज 1 मंथ पहले ही वो फिक्स किया उन्होंने, मतलब वो रिड्यूस कर दिया। अगर आपको 1 मंथ लेट हो रहा है तो आपने उन्होंने वो रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, शेड्यूल कॉम्प्रेशन, मतलब उन्होंने वो रिड्यूस कर दिया। तो आप उसमें जल्दी चेंजेस कैसे करोगे, आपने तो शेड्यूल बनाया है, लेकिन उन्होंने जो है ओनर ने क्या किया कि वो कॉम्प्रेस किया हमारा शेड्यूल, तो उस वो हमें चेंजेस करने हैं। तो वो जो है वो हम 2 टेक्निक्स से चेंजेस करते हैं। हमारे जो MS जो है हमारा ऑफिस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है उसमें हम चेंजेस करते हैं, तो वो उसके लिए हम क्रैशिंग और फास्ट ट्रैकिंग, ये जो टेक्निक्स है ये यूज करते हैं, ठीक है। ये जो 2 हमारे मेथड्स है। अभी फर्स्ट क्या है, क्रैशिंग। अब क्रैशिंग में क्या होता है कि हमारा जो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो और उसमें जो ए एक्टिविटी है सपोज कि, ठीक है, अभी जो कोई भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सपोज हमारी ए एक्टिविटी है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या लग रहा है, 40 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये 40 आवर्स जो है हमें ये लग रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमें वो रिड्यूस कंप्रेस करना है ना। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, सपोज हमारा एक ही जो रिसोर्स है वो ही काम कर रहा है, ठीक है। R1 जो रिसोर्स है वही उसके ऊपर वर्क कर रहा है, लेकिन उसका जो टाइम है वो डेली 8 आवर्स पर डे है, ठीक है। 8 आवर्स पर डे वो वर्क कर रहा है, तो इसके हिसाब से उसको कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना है, कॉम्प्रेस करना है ये, मतलब ये टाइम जो है वो कॉम्प्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो हम उसके लिए एक दूसरा रिसोर्स भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। अभी इसमें सपोज हमने ये R2 वाला जो रिसोर्स है वो हमने ऐड किया, वो भी हमारा क्या कर रहा है, 8 आवर्स पर डे वर्क कर रहा है, ठीक है। पर डे ये वर्क कर रहा है, तो ये दोनों के मिला के हमारे पर डे में वर्क कितने हो रहे हैं, मतलब 16 आवर्स पर डे, मतलब ये 16 घंटे वर्क काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों डेली उतना काम कर रहे हैं, तो उनका जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये 2.5 डेज ही उन्हें लगेंगे वर्क, पूरा का पूरा वर्क करने के लिए उनको सिर्फ उतने ही टाइम लगेगा, मतलब उनको 2.5 डे ही उनको वर्क कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा, मतलब एक जो टास्क है वो कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से वो हम उसमें रिसोर्सेस ऐड करके हम वो प्रोजेक्ट जो है वो हमारा क्रैश कर सकते हैं, ठीक है, कंप्रेस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, फास्ट ट्रैकिंग। अभी फास्ट ट्रैकिंग मतलब क्या है, इसमें आप जो वर्क है वो पैरेलल कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो टास्क है उसमें हम पैरेलल टास्क ऐड करके हम वर्क कर सकते हो, ठीक है। मतलब सपोज हम मैंने एग्जांपल लिया अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का और ये जो है प्लम्बिंग का, अब दोनों भी यहाँ पे साथ कर सकते हो, दोनों पैरेलली किए तो आपका जो वर्क है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, और टास्क जो है वो आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये आपको समझ में ही आएगा कि शेड्यूल कॉम्प्रेशन मतलब क्या, कि आप जो है एक पैरेलली भी आप 2 एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, ये भी और ये भी। इस वजह से आपको जो टाइमिंग है वो कम लगेगा और आपका प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 2 टेक्निक्स हैं। अभी नेक्स्ट क्या है हमारी, शेड्यूल कॉम्प्रेशन। हमने इसमें देखा अभी क्रैशिंग और फास्ट ट्रैकिंग, मतलब हम ड्यूरेशन यहाँ पे क्रैश कर सकते हैं और फास्ट ट्रैकिंग में हमारी एक्टिविटीज जो है वो पैरेलल कर सकते हैं, ठीक है, सिक्वेंशियली। अभी नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल टूल्स हमारे, ठीक है। अभी शेड्यूल टूल्स क्या होते हैं हमारे, कि इसमें हमें क्या करना है कि आपके 3 टाइप्स के ये शेड्यूल टूल्स होते हैं यहाँ पे। अभी फर्स्ट जो है वो हमारी माइलस्टोन है, सेकंड जो है वो हमारी बार चार्ट, और थर्ड जो है हमारी ये नेटवर्क डायग्राम, ये हमारी शेड्यूल टूल्स है, ठीक है। तो अभी मैं सपोज इसमें क्या देख रही हूँ, अभी माइलस्टोन चार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी माइलस्टोन में क्या होता है कि अभी इसमें हम जो कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब एक टास्क जब भी आपने कंप्लीट किया, सपोज ये टास्क आपने कंप्लीट किया पूरा का पूरा, सपोज मैंने फाउंडेशन का एक टास्क कंप्लीट किया, तो ये फाउंडेशन होने के बाद मेरा एक माइलस्टोन कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी इसमें देखो, यहाँ चार्ट में आपको ये दिखाया है कि माइलस्टोन कैसे ऐड हो गया, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे एक फर्स्ट ए माइलस्टोन ऐड हो गया, मतलब एक फेज आपकी कंप्लीट हो गई तब आपका माइलस्टोन ऐड हो गया, दूसरी फेज जब कंप्लीट हो गई तो आपका बी माइलस्टोन ऐड हो गया। मतलब ऐसे ही आपकी एक एक फेज जब कंप्लीट हो जाएगी तब तब आप माइलस्टोन ऐड कर सकते हो।
उसके वजह से आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये जो माइलस्टोन होते हैं ये हमारे 0 डेज के होते हैं, उसके लिए आप डेज काउंट नहीं करते। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है हमारा वो है बार चार्ट। अभी बार चार्ट क्या होता है कि इसमें आप जो कोई भी ग्राफिकल मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, इसमें आप स्टार्ट डेट एंड डेट आपकी सब शो हो जाती है, मतलब जो जो टास्क है आपके उसका स्टार्ट डेट आपको इसको इसमें शो हो जाता है, एंड डेट भी आपको इसमें शो हो जाता है, फिर बाद में आपकी जो दूसरी एक्टिविटी है वो कब स्टार्ट हो रही है, फिर वो कब फिनिश हो रही है, ये भी आपको शो हो जाता है। ठीक है, फिर बार चार्ट में आपको ये भी दिखता है कि फ्री फ्लोट कितना है, ठीक है, स्लैक वैल्यू कितनी है, ये सब आपको बार चार्ट में आपको शो हो जाता है। ठीक है, इसको हम फिर आप उसका ट्रैकिंग भी आप देख सकते हो इसमें। अभी इसका आपको ट्रैकिंग भी दिख रहा है जैसे जैसे आप वर्क कर रहे हो। फिर बाद में आपका नेक्स्ट क्या है, नेटवर्क डायग्राम। अभी नेटवर्क डायग्राम में क्या होता है कि इसमें आप प्रीडेसर्स आपके फाइंड हो जाते हैं, और आप रिलेशनशिप जो भी है प्रीवियस टास्क के और नेक्स्ट टास्क के, मतलब जो भी आपके हैं वो आप इसमें दिखा सकते हो, मतलब प्रीवियस में जो कोई भी टास्क है उससे क्या रिलेशनशिप है, और नेक्स्ट नेक्स्ट जो कोई भी टास्क है उससे आपकी क्या रिलेशनशिप है, ये आपको नेटवर्क डायग्राम के हेल्प से आपको वो सब दिखता है। उसमें आपको ड्यूरेशन कितना है, मतलब ये सब कुछ आपको समझ में आ जाता है, कितना ड्यूरेशन लग रहा है, कौन सी एक्टिविटी है, कब स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है, ये आपको नेटवर्क डायग्राम में दिखता है। ये हमारे जो है ये हमारे शेड्यूलिंग टूल्स है, मतलब आप इसमें पूरा का पूरा शेड्यूल आपको इसमें दिखता है आपका प्रोजेक्ट का। ठीक है, आपको अभी आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, फिर बाद में हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट सेशन में क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।